अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, प्रोविंशियल असेंबली में न्यू जॉब्स जो आई हुई थी उनका जो है टेस्ट सिलेबस आ चुका है, यानी कि कौन सा किस डिपार्टमेंट के लिए या किस पोस्ट के लिए किस तरह की टेस्ट होगी, उसमें क्या क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो है अभी दिखाने वाला हूँ एक एक पोस्ट के लिए। तो सब पोस्ट के लिए डिफरेंट है, तो यहाँ पर अभी हम जो है इसको रीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो है हम रीड करते हैं कि कौन सी जो है किस कैटेगरी के लिए कौन सी टेस्ट कंटेंट्स हैं, उसके अलावा जो है पोस्ट कौन सी हैं। तो पोस्ट में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो जो है कंसल्टेंट है पीएससी बीपीएस 19 के लिए, जिसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड थी वो थी 16 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न। उसके अलावा 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था। इसमें जो टेस्ट कंटेंट्स होंगे उसमें इंग्लिश होगा, आईक्यू होगा, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, जनरल नॉलेज होगी, कंप्यूटर और एमएस ऑफिस होगा, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है बी है, जिसमें जो है बीपीएस 18 वाले हैं और 17 वाले, जिसमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी है, असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क है। उसके अलावा कैटेगरी बी में जो है वो क्वालिफ़िकेशन भी सारी मेंशन है, जिसमें सब में बैचलर्स डिग्री और जो है मिनिमम 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें जो टेस्ट होगा इसमें जो है इंग्लिश होगी, आईक्यू होगी, जनरल नॉलेज होगी और उसके अलावा जो है 5 होगा सब्जेक्ट रिलेवेंट टू आईटी एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो उसमें ऊपर वाले में 5 कंटेंट्स थे, नीचे वाले में 4 कंटेंट्स हैं। उसके अलावा फिर जो है दूसरी जॉब्स हैं, जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें जो है हमारे पास रिपोर्टर है, बीपीएस 18 है। उसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी है, बीपीएस 18 है वो भी। उसके अलावा बाकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, एडिटर ऑफ डिबेट्स, रिपोर्टर, तो इनकी क्वालिफ़िकेशन भी सारी मेंशन है, आपने उसको देख के अप्लाई किया होगा यकीनन। उसके अलावा जो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश, आईक्यू और एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और उसके अलावा कंप्यूटर और एमएस ऑफिस। फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी है जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल है, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है। इसमें जो है इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर एमएस ऑफिस है। उसके अलावा सब्जेक्ट रिलेवेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड जो है वो भी क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा कैटेगरी ई में जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक है, सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें भी सेम है, बस उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो है वो एक्स्ट्रा होंगी। लॉ ऑफिसर के लिए जो है वो सब्जेक्ट रिलेवेंट लॉ एक्स्ट्रा होगा, बाकी जो है सेम होंगे। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोटोकॉल असिस्टेंट, उसके अलावा जो है असिस्टेंट रिकॉर्डिंग, सब एडिटर ऑफ द डिबेट्स, उसके अलावा सब लाइब्रेरियन, फोटोग्राफर बीपीएस 13, उसके अलावा कैमरामैन। इन सब के लिए जो है इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर और एमएस ऑफिस है। उसके अलावा जो है कैटेगरी एच में हम देखें तो जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर में डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर क्लार्क है। तो इसमें ये सारी इंटरमीडिएट बेस हैं, उसमें भी जो है इंग्लिश होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, जनरल नॉलेज होगी, कंप्यूटर और एमएस ऑफिस होगी। उसके अलावा फर्दर कैटेगरी में हम आएँ तो हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड क्लर्क है। उसके अलावा टेक्नीशियन है, हमारे पास जो है वो जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर प्रूफ रीडर है, ऑडियो सिस्टम रिकॉर्ड कीबोर्ड है। इसमें जो है वो टेस्ट वो सेम पैटर्न है। ठीक है, और उसके अलावा यानी कि 4 जो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स थे। उसके अलावा कैटेगरी आई में जो है वो सब में जो है लेडीज़ सिक्योरिटी असिस्टेंट है, ट्रैफिक कंट्रोलर है, सिक्योरिटी असिस्टेंट है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, जूनियर सिक्योरिटी है, वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट है, ट्रैफिक कंट्रोलर है। तो इनमें इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर नहीं है। अब जो है टेस्ट जो पैटर्न होगा, यानी अगर हम इसको फाइनल करते हैं तो लास्ट में जो फाइनल है एयर कंडीशनर प्लांट ऑपरेटर, इसमें जो है इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, सब्जेक्ट रिलेवेंट यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स है। अब जो है इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर है कि टेस्ट पेपर जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो 60 मिनट्स होगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन टेस्ट पेपर होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो और उसके अलावा मार्किंग ऑफ टेस्ट पेपर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, यानी कि टोटल जो हैं वो 100 मार्क्स होंगी। नेगेटिव मार्किंग 0.5 नेगेटिव मार्किंग शैल बी ऑब्जर्व्ड अगेंस्ट ईच रॉन्ग आंसर। तो हर रॉन्ग आंसर के अगेंस्ट जो है वो एक जो है नेगेटिव मार्क होगी, 0.5 नेगेटिव मार्क होगी। यानी कि आपने जो है सही से क्वेश्चंस फिल करने हैं, 50 क्वेश्चंस होंगे लेकिन सही से फिल करने हैं। अगर आपको कोई नहीं आता, इस पर आपको डाउट है, तो वो उसको ना फिल करें, क्योंकि नेगेटिव में आपकी मार्क्स जा सकती हैं। स्किल और टाइपिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स।
जो शार्ट टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ही उनकी जो स्किल टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। अब ये है कि जो है वो सब में तो कैटेगरी जो मेंशन है या सब्जेक्ट्स मेंशन है वो सेम है, लेकिन जो है वो कैटेगरी जो है या उसका जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जो BPS 17 वालों की लेवल होगी पेपर की वो डिफरेंट होगी, BPS 16 वालों की लेवल जो होगी वो डिफरेंट होगी, BPS 13 14 या उसके अलावा 9 10 वालों की जो कैटेगरी होगी या लेवल होगी पेपर की वो थोड़ी चेंज होगी, यानी वो पहले वाले हार्ड होंगे तो पीछे वाले जो हैं वो थोड़े जो हैं वो इजी होंगे। तो ये सारी इसका टेस्ट पैटर्न था। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।